हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद शिखा। मेरे इस नए ट्रेन के सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी लगभग 7:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को उठाएंगे। तो मैं यहाँ अभी बैग से अपना ब्रश वगैरह ही निकाल रही थी। सामने की सीट पर भी सभी लोग लगभग सोए हुए ही थे। तो हमें ना जाने वाली सीट तो बहुत अच्छी मिली थी। दोनों लोअर बर्थ मिली थी और एक मिडिल बर्थ मिली थी। लेकिन उधर से जो वापस आने वाली सीट टिकट है ना, उसमें एक भी लोअर सीट नहीं मिली है। 2 मिडिल बर्थ है और एक अपर बर्थ है। 2 बच्चों को लेकर आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखा जाएगा। अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो उससे सीट एक्सचेंज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो करेंगे, नहीं वरना फिर क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सुबह के लगभग 8 बज चुके थे, तो हमारा ब्रेकफास्ट आने लगा था। तो मेरे बच्चों ने अपने लिए नॉनवेज ऑर्डर किया था। ऐसे टिकट में तो हमने वेज ही मेंशन किया था, फिर बाद में इन दोनों ने कहा कि नहीं, हमें नॉनवेज खाना है। तो फिर हमने वो वाले भैया से बोला कि नहीं, 2 प्लेट नॉनवेज कर दीजिए और 2 प्लेट वेज कर दीजिए। तो भैया ने 2 नॉनवेज पहले, मतलब वो लोग ना अलग अलग एक साथ नहीं देते थे, पहले वेज थाली देते थे या फिर पहले नॉनवेज देते थे, फिर उसके बाद वेज देते थे कि एक साथ मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर पहले वेज थाली लेकर आए थे भैया दोनों बच्चों का। तो नॉन वेज थाली में ना 2 ब्राउन ब्रेड था और 2 अंडे के ऑमलेट थे और एक मैंगो जूस था और तो एक बटर था और टोमेटो केचप था और एक चाय बनाने वाली किट थी। तो दोनों बच्चे पहले अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने ब्रेड में बटर लगा रहे थे, छोटे वाले बेटे का। मेरा बड़ा वाला बेटा तो खुद ही सब कुछ कर लेता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। छोटा वाला बेटा अभी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको कुछ मतलब काम करने में। अभी छोटा है, 9-10 साल का है, तो इसलिए थोड़ी हेल्प करनी पड़ जाती है उसकी। लेकिन मेरे दोनों बच्चे अपने बहुत सारे काम खुद से ही कर लेते हैं। जैसे सुबह स्कूल जाने के लिए खुद से ही रेडी हो जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। खुद से ही ड्रेस वगैरह पहन के, जूता पॉलिश करके, जूता पहनना वगैरह सब कुछ टोटल वो खुद ही कर लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी, कि मुझे इस काम वगैरह छोड़कर उनके साथ ये सब चीज़ों में लगना नहीं पड़ता है। वो खुद ही अपनी सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। बुक्स वगैरह भी अपना रूटीन के हिसाब से बुक्स वगैरह भी खुद ही बैग अपना रख लेते हैं। मैं सुबह सिर्फ उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद भैया हमारी वेज थाली भी लेकर आ गए थे। तो हमारी वेज थाली में 2 वेज कटलेट था, 2 ब्राउन ब्रेड था, एक मैंगो जूस था और वो बटर था और टोमेटो केचप था। ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब मेरे दोनों बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे ट्रेन में खाने के लिए। चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। लेकिन ट्रेन में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें खाने के लिए कि वो ही नहीं खाया जाता। तो हम और बाकी चीज़ें क्या ही खाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है खाने के लिए। मुझसे तो वही नहीं खाया जाता, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देती हूँ। तो दूसरी चीज़ें क्या ही खाएंगे, तो वो सारी चीज़ें रखी रह गई थी। तो यहाँ पे ना मैं बहुत झुक कर बैठी थी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाली सीट खुली हुई थी। तो मेरा सिर बहुत झुका हुआ था, ठीक से हम बैठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले भैया जो थे वो सोए हुए थे, तो ज़बरदस्ती उनको बोल भी नहीं सकते कि आप उठ जाइए, हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो हम जैसे तैसे बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। ये रहा मेरा वेज थाली और वो नॉन वेज थाली है। तो यहाँ पर हम सुबह का व्यू देख कर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे।
मैं ना बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। बहुत मतलब लेट हो गया वीडियो डालने में। मैंने सोचा था कि जब मैं घर में जाऊँगी तो रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मैं वहाँ पे ना मतलब इतनी बिजी हो गई थी, सब लोग वहाँ पे थे। मैं एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि सब लोग हैं अभी, सबके साथ मैं मतलब एक एक पल उनके साथ एंजॉय करना चाहती थी, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे भैया गर्म पानी भी लेकर आए थे हमारे चाय के लिए। तो वही मैं बोल रही थी कि मतलब मैं एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी। इतने सारे लोग आए हुए थे, मैं सोच रही थी कि सबके साथ बैठूँ, सबके साथ बातें करूँ, हंसी मजाक वगैरह, मतलब कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि ये लोग पता नहीं अब कितने सालों के बाद सब लोग मिलेंगे, हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर की लास्ट शादी थी। तो इसके बाद तो बहुत सालों के बाद ही अब हमारा मिलना होगा। तब तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर दोबारा करने को मिलेंगे कि नहीं, ये लोग मिलेंगे कि नहीं दोबारा। तो ये सारी चीज़ें सोच कर ही मैंने सोचा कि चलो जो होगा सो होगा, वीडियो मैं बाद में ही डालूँगी। पहले सारी चीज़ सभी लोगों के साथ एंजॉय करूँगी, एक भी पल मिस नहीं करूँगी उनके साथ। यहाँ पे मेरा बेटा ना खिड़की के पास ही बैठा रहता है। मतलब जब भी हम ट्रेन से कहीं भी आएंगे जाएंगे तो वो ना खिड़की के पास ही बैठेगा, कहीं मतलब सोने के लिए भी नहीं जाता है। तो ट्रेन में जो रात में जो सोएगा वो तभी सोएगा, उसके बाद फिर दिन भर वो खिड़की के पास बैठ कर ही देखता रहता है सीनरी। पता नहीं उसको क्या मिलता है, लेकिन उसको मतलब वो हमेशा बोलता है मम्मी पापा मुझे खिड़की वाली सीट ही चाहिए। तो हम दिन भर बैठकर खिड़की में ही देखता रहेगा सीनरी। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ बैठना। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सो गई थी। तो यहाँ पर लगभग अभी 12 बज गए थे दोपहर के। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका था दोपहर का। तो दोपहर के खाने में हमें क्या क्या मिला मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे पनीर की सब्ज़ी मिली थी, उसके बाद फिर मुझे दाल मिला था, फिर चावल मिली थी, एक कटोरी दही मिली थी, उसके साथ फिर 2 रोटी मिली थी और एक आलू की सूखी सब्ज़ी मिली थी। तो मुझे ना ट्रेन का सब्ज़ी वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ट्रेन का खाना ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी राजधानी में तो खाना मिलता ही मिलता है, तो मुझे तो पसंद नहीं है बिल्कुल। मैंने अपने लिए सब्ज़ी रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर करके सब पनीर चिली अपने लिए अलग से ले लिया था। तो उसी के साथ मैं खा रही थी, क्योंकि मुझे ट्रेन का सब्ज़ी तो बिल्कुल भी मतलब मेरे गले के अंदर ही नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो मैं छूती भी नहीं हूँ। दाल और सब्ज़ी तो मैंने छुआ भी नहीं। रोटी और चावल के साथ मैं जो सब्ज़ी लेकर आई थी उसी के साथ खा रही थी। तो दोनों टाइम मैं सुबह और रात को मैंने इसी से खाया। मुझे मतलब ट्रेन का चाय और खाना मुझे मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो खाना ख़त्म करने के बाद 10 मिनट के बाद फिर हमें यहाँ पर आइसक्रीम मिल गई थी। तो आइसक्रीम ना अमूल की मिली थी। मुझे अमूल की आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे और किसी कंपनी का आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत कम ही खाती हूँ किसी और कंपनी का आइसक्रीम। अमूल का आइसक्रीम ही मैं हमेशा खाती हूँ, क्योंकि अमूल का आइसक्रीम ना प्योर मिल्क का बना होता है, उसमें पाम ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे बोले थे कि मम्मी हमें KFC चिकन खाना है। तो मैंने फिर अपने मोबाइल से ऑर्डर दे दिया था KFC चिकन बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, और अपने लिए मैंने वेज बर्गर ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर ना मतलब कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ PNR नंबर डाल दीजिए, आपका सीट बर्थ वगैरह सीट नंबर और कोच नंबर सब कुछ खुद ब खुद ही आ जाता है। आपको और कुछ भी डालना नहीं होता है, सिर्फ अपना ऑर्डर प्लेस करिए और अपना PNR नंबर डाल दीजिए, बस यही करना होता है हमें। फिर थोड़ी 15 से 20 मिनट के बाद तो हमें बता दिया जाता है कि स्टेशन पे आपका ऑर्डर मिलेगा। तो ज़्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट के बाद ही हमारा स्टेशन आ गया था। वहाँ पर हम भैया लेकर मतलब हमारे सीट पर ही आने वाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे लेने के लिए। तो बहुत आसानी से हमें ऑर्डर मिल गया हमारा।
तो वो सब खाने के बाद फिर लगभग शाम के 4 बज गए थे। तो फिर हमारे यहाँ पर स्नैक्स भी आ गया था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो स्नैक्स में हमें ये मतलब एक पैकेट भुजिया नमकीन मिली थी, जो एक कचौरी मिली थी और एक सैंडविच मिला था हमें, और एक बादाम चिक्की मिली थी, और उसके बाद फिर चाय मिली थी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी मतलब ऐसे घर में नहीं पियेंगे, लेकिन ट्रेन में उनको बहुत पसंद है चाय पीना, तो वो तो चाय छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, वो तो चाय पियेंगे ही। लेकिन मुझे ना ट्रेन का चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कभी भी चाय नहीं पीती, चाहे कितने भी दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए ट्रेन में बैठे बैठे, लेकिन मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ ट्रेन का, या ट्रेन का बाहर का भी। मेरे हस्बैंड अपने लिए तो ख़रीद कर लाते हैं, बोलते हैं मेरे लिए भी लाने के लिए, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आता है, इतना बेकार टेस्ट होता है चाय का, सिर्फ पानी ही रहता है, उसमें दूध रहता ही नहीं है, और टेस्ट भी बिल्कुल बकवास रहता है, इसलिए मैं कभी भी चाय नहीं पीती हूँ ट्रेन का। तो यहाँ पर फिर ना मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गई थी। अपना 2-3 वीडियोज़ वगैरह मैंने अपना एडिट किया, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे मैंने गाना सुना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। तो मैं अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर 2-3 घंटे तक लगभग गाना सुन रही थी मैं। तो ऐसे ही करते ट्रेन में, और क्या करना ही क्या है, मतलब ऐसे ही टाइम पास, जो भी कुछ भी करके टाइम पास करना है। तो ये सब करके हम टाइम पास कर रहे थे। फिर उसके बाद रात का खाना भी हमारा आ गया था। तो रात के खाने में हम मतलब नॉनवेज में चिकन मिला था, और वही सारी चीज़ें थी, सिर्फ सब्जी चिकन था, और वेज में पनीर की सब्ज़ी थी। फिर उसके बाद हमारा आइसक्रीम भी मिल गया था, हम अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। मैंने यहाँ पे ना भैया से एक आइसक्रीम अपने लिए एक्स्ट्रा मांग ली थी, क्योंकि मुझे अमूल की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लीजिए, हमारा ट्रेन का सफ़र खत्म हुआ और हम अपने स्टेशन पर उतर गए थे, बलिया स्टेशन। अगर आप लोगों में से कोई भी बलिया का हो, या आपके कोई रिलेशन का हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन रहता है आपका बलिया में। तो यहाँ से ना मतलब अभी 1 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारी दूसरी ट्रेन आएगी, जिससे हम फिर घर जाएंगे। तो जब मैं थोड़ी दिन पहले मतलब लगभग 1 साल पहले आई थी ना, तो स्टेशन पूरा टूटा फूटा हुआ था, बहुत ही बेकार लग रहा था देखने में। लेकिन जब मैं इस बार आई थी ना, मैं मतलब देखते ही रह गई थी, इतना सुंदर स्टेशन बन गया था। बलिया स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में, बिल्कुल हाई फाई, जैसे मॉल्स वगैरह में छत के ऊपर ऐसे लाइट लगे होते हैं, पूरा वैसा लगा हुआ था। मतलब मैं देखते ही रह गई थी, इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन फिर जिससे हम आए हुए थे वो जाने लगी थी। तो अभी हम 1 घंटा वेट करेंगे, फिर 1 घंटे के बाद हमारी दूसरी वाली ट्रेन आएगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे बाय कर रहे थे उस ट्रेन को। तो फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर स्टेशन पे। मैंने बोला कि थोड़ा चाय वगैरह लेकर आइए, पीते हैं, फिर 1 घंटा पास हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर ना मंगल पांडे का फ़ोटो मतलब चित्र बना हुआ था। ये ना अंग्रेज़ों से लड़ने में बहुत मदद किए थे हमारी। तो इनको ना ऐसा अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी 1857 में, यानी कि 1857 में इनको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। बहुत मतलब अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी इन्होंने हमारी। फिर चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ी टाइम पास करने के बाद 1 घंटा हो चुका था, हमारी ट्रेन भी आ गई थी, जिससे कि हम अब घर जाने वाले थे। तो 1 घंटे का ही सफ़र था, तो हमने सिर्फ जनरल टिकट ही ले लिया था, क्योंकि फिर वहाँ से तो हमारी राजधानी की टिकट थी, फिर ये वाली टिकट हमने जनरल ली थी, क्योंकि 1 घंटे का ही सफ़र था। हमने सोचा चलो जैसे तैसे बैठकर चले जाएंगे। पहले तो हम बहुत डरे हुए थे कि इतने सारे सामान लेकर हम चढ़ भी पाएंगे कि नहीं, बहुत भीड़ होगी ट्रेन में। लेकिन नहीं, ट्रेन बिल्कुल खाली थी, हमें बहुत अच्छे से सीट मिल गई।
हम बहुत अच्छे से आराम से बैठकर आ गए थे। तो हम ना स्लीपर में चढ़ गए थे, जनरल में नहीं चढ़े कि हो सकता है भीड़ होगा तो पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं, तो हम स्लीपर में बैठ गए थे। तो फिर टीटी ने आया, देखा, तो हमने अपना राजधानी वाला टिकट दिखा दिया, तो फिर उसने कुछ नहीं बोला। बहुत आराम से हम आ गए थे यहाँ पे। तो ये हमारा स्टेशन भी आ गया था, गाजीपुर स्टेशन। क्या आप भी गाजीपुर के हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल स्टेशन। अब हम इसके बाद घर पहुँचेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे, जैसे जैसे घर पास आ रहा था वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं और इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर मेरे चाचा और मेरा भाई हमें लेने के लिए आए हुए थे। तो लगभग रात के 1:30 बजने वाले थे। ये रामा स्टेशन का बाहर का व्यू। तो हमारे यहाँ ना बैटरी वाली गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो उसी पर फिर हमने सामान वगैरह सब शिफ्ट किया। उसके बाद फिर हम बैठ गए थे और मेरे भाई और मेरे चाचा जो थे वो अपना बाइक लेकर आए थे, तो हमारे पीछे पीछे ही चल रहे थे। तो रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए बाज़ार वगैरह सब बंद हो चुका था। मतलब मैं क्या बोलूँ, जितना घर पास में आ रहा था खुशी उतनी ही ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। मैं ना ट्रेन में भी बार बार वीडियो कॉल कर कर के देख रही थी कौन कौन अभी आया हुआ है, क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरी दीदी वगैरह सब बोल रही थी कि अभी तुम तो अभी आने ही वाली हो, फिर क्या बार बार वीडियो कॉल करके देख रही हो। मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत मतलब जानने की और देखने की उत्सुकता हो रही है कि घर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया हुआ है। मुझसे रहा नहीं जा रहा, वेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर कर के देख रही थी। तो वो लोग सारे लोग तैयारियां कर रहे थे, मतलब कल हल्दी है ना, तो इसलिए उसकी सारी तैयारियां हो रही थी। तो मतलब मेरी दोनों बहनें आ चुकी थी, मैं ही लेट थी क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं आ सकती थी। फिर भी मैंने 10 दिन की छुट्टी प्रिंसिपल से एप्लीकेशन देकर मांगी थी। प्रिंसिपल भी बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे बहाना कुछ बनाया, तो उसने फिर हामी भर दी कि ठीक है आप जाइए, जल्दी जाकर फिर जल्दी वापस आ जाइएगा। तो जैसे तैसे छुट्टी लेकर फिर मैं आई हूँ। बहुत प्रॉब्लम होगी, बच्चों को भी अभी जाके नोट्स वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, अभी मेरा घर भी बहुत पास में आ रहा था। ये हमारे घर का मतलब शीतला माता का मंदिर था, अभी बंद है, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। घर जितना ही पास में आ रहा था, दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी, दुख 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 करते जा रहा था मेरा दिल। मैं सोच रही थी कि सभी लोग जगे होंगे, लेकिन अभी रात के लगभग 2 बजने वाले हैं, तो फिर ये भी डाउट हो रहा था कि सो गए होंगे सब लोग। जब मैंने 1 घंटे पहले फ़ोन किया था तो सब लोग जगे हुए थे। अब घर में जाकर देखूंगी कि कौन सोया हुआ है, कौन जगा हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम अभी टेम्पो से उतर चुके थे। ये रहा हमारा घर जाने वाला गली। तो अभी हमारे घर के पास वाले मतलब हमारे गली में ना 4 शादियाँ थी। एक 5 को, एक मतलब एक 5 को थी, एक 7 को थी, और मेरे घर के एकदम सामने वाले घर में और मेरे घर में दोनों को 12 तारीख को शादी थी। एकदम आमने सामने आप देख रहे होंगे, दोनों घर सजा हुआ है। तो दोनों घर में 12 तारीख को ही शादी थी। तो मतलब ऐसे 1 हफ्ता पूरा शादी थी इस गली में। तो ये रहा मेरे माँ का घर। तो जब हम एंटर हुए ना, तो सभी लोग सो गए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं सब लोग जगे होंगे, वेट कर रहे होंगे, लेकिन सब लोग थक कर सो गए थे। कोई बात नहीं, मैं आपको आगे की वीडियो कल दिखाऊंगी। सभी लोगों से आपको कल मिलाऊंगी कल के वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।